आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं जो कि आपका भविष्य बदल सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हैबिट्स मेक अ मैन, बट बिफोर दैट हैबिट्स आर मेड बाय द मैन। Welcome to my channel Grow with Radhika. Thank you for choosing my video and choosing my channel. Keep to the end of the video. आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है और हम जानने वाले हैं Why habits play such an important role in making a person successful or unsuccessful. चार्ल्स डहिग अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट्स में कहते हैं कि हैबिट्स साइंटिफिकली आर मेड बाय द ब्रेन एंड आपका ब्रेन चूज करता है कि कौन सी हैबिट को रखना है और कौन सी हैबिट को डिस्कार्ड करना है। और जो हैबिट्स हमारे लिए इजी टू परसीव होते हैं या जो ब्रेन के लिए इजी होता है, जिनमें मेहनत कम होती है, ब्रेन उन्हीं हैबिट्स को रखता है और बाकी जो मुश्किल लगता है उन हैबिट्स को डिस्कार्ड कर देता है। तो फिर इसलिए अगर हमें सोशल मीडिया में घंटों तक स्क्रॉलिंग करने की आदत है, तो क्योंकि ब्रेन को वो इजी लगता है और एंटरटेनिंग लगता है, इसलिए हम उस आदत में बिना चाहे और अनइंटेंशनली हम उस आदत में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मुश्किल हैबिट्स को, जैसे कि रीडिंग अ बुक इज़ अ मुश्किल हैबिट, क्यों? क्योंकि हमें ये आदत नहीं है, सबको रीडिंग करने की आदत नहीं होती है बचपन से। सो अगर हम इसको मुश्किल आदत सोचेंगे तो फिर ब्रेन जो है उसको और मुश्किल की तरह परसीव करेगा और उस हैबिट को तैयार करने में हमें घंटों या सालों लग सकते हैं, दिनों की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए किसी भी मुश्किल हैबिट को तैयार करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप में हमें आगे बढ़ना होता है। दैट्स कॉल्ड ब्रेकिंग द गोल्स इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल गोल्स, सो दैट आपके ब्रेन को एक रिवॉर्ड का कनेक्शन मिले और आप उस हैबिट को स्टिक करके रख सके और उस हैबिट के साथ आप जुड़े रह सके लंबे समय तक। और वो हैबिट जो है लाइक ब्रशिंग योर टीथ, आपको हर रोज सुबह उठ के ब्रश करने की ज़रूरत, किसी को नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है कि ब्रश करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन आवर ओन एंड इट्स अ हैबिट जो हम बचपन से तैयार करते हैं और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं लगता है एंड ये एफर्टलेसली होता है। इसलिए ओवर द इयर्स जो हैबिट्स हमें लगता है कि हम इजी है हमारे ब्रेन के लिए, हम उसे एफर्टलेसली करते हैं एंड वी आर जनरली the personification of the habits we inculcate। मतलब हमारे अंदर जो हैबिट्स हैं वो हमें बाहर दिखाई देती हैं कि हम कितने लर्नड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, अपने हेल्थ के बारे में कितना कॉन्शियस हैं, अपने डिसीजंस के बारे में कितना कॉन्शियस हैं और अपने आसपास के लोगों के बारे में कितना लविंग और अफेक्शनेट हैं। बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एक मदर के लिए सक्सेस का डेफिनेशन हो सकता है कि जब उसका बच्चा चलना सीख रहा है तो उसके लिए वो सक्सेस हो सकता है, वो बहुत खुश हो सकती है। एक एथलीट के लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? जब वो रेस जीत जाता है तो वो उसके लिए सक्सेस हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए क्या सक्सेस हो सकता है? जब उसे टेस्ट में जितना परसेंटेज उसने सोचा था उतने परसेंटेज से ज़्यादा नंबर आते हैं या टीचर उसे अच्छा कहती है या पेरेंट्स उसको प्रेज करते हैं, तो ये कैन बी सक्सेस। एक जॉब होल्डर के लिए getting a promotion can be a success, and for a businessman or a businesswoman getting massive success, massive name and fame and money can be success, isn't it? किसी का सपना हो सकता है कि वो मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना चाहता है, किसी का सपना ये हो सकता है कि वो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड पाना चाहता है एंड फैमिली के साथ हैप्पीली अपना जीवन बिताना चाहता है। सो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी हो, सक्सेसफुल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। तो फिर आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आज मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं सक्सेस की और हैबिट्स का कनेक्शन। सक्सेस एंड हैबिट्स का कनेक्शन। हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हैबिट्स, इफेक्टिव हैबिट जो कि आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। सो फिर ऐसे कौन से 10 मेजर हैबिट्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अभी, आई मीन इट, अभी से आपको शुरू करना चाहिए ताकि यू कैन कॉल योर सेल्फ सक्सेसफुल। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, सक्सेस इज़ डिजर्विंग टू समबडी हु डिजर्व्स इट, हु वर्क्स फॉर इट। तो चाहे आपको अच्छी बॉडी चाहिए, फ्लैट टमी चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, ब्यूटीफुल स्किन चाहिए या 90% नंबर चाहिए या जॉब में प्रमोशन चाहिए,
That is your definition of success. But the habits that I'm going to tell you, you must have those habits to become successful. Habit number 1 and the most important habit is goal setting. मान लेते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है, आप टैक्सी में चढ़े और अपने टैक्सी ड्राइवर से कहा चलो कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ मेरा मूड अच्छा हो जाए। अब सोच के देखिए, टैक्सी वाला आपको किसी बार में भी छोड़ सकता है या फिर किसी मंदिर में भी छोड़ सकता है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका मूड कहाँ ठीक हो। अगर आपका मूड बार में जाने से ठीक होगा तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि ड्रॉप मी इन दैट पर्टिकुलर बार या फिर ड्रॉप मी इन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, इजंट इट। अगर आपका मूड मंदिर जाने से ठीक होगा तो आपको टैक्सी ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि ड्रॉप मी देयर, इजंट इट। वी नीड टू हैव आवर ओन उबर, इजंट इट। सो दैट मीन्स अगर आपका डेस्टिनेशन ज़िंदगी में फिक्स नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में गोल फिक्स नहीं किया है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना तो फिर आपका गोल ऐसा होना चाहिए स्मार्ट गोल। इट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। दैट मीन्स आपने कह दिया कि मुझे वेट लॉस करना है तो फिर आपको चेक करना है कि आपका गोल जो है इज इट स्मार्ट। सो इट मीन्स, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, आप ये देखिए कि आपको वेट लॉस करना है, कितना वेट लॉस करना है। 1 महीने में 5 किलो, इज दैट रियलिस्टिक? आपकी अभी की हेल्थ कंडीशन या आपके लास्ट प्रीवियस आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं वेट लॉस करने में, क्या आपने कभी 5 किलो 1 महीने में लूज़ किया है पास्ट में? तो फिर तो इट्स ओके। बट अगर आपने 1 किलो भी लूज़ नहीं किया है, सो दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल फॉर यू, सॉरी टू से दैट। बट इस गोल को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इस गोल तक पहुंचना कैसे है। ऑफ कोर्स पहुंच सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ की कंडीशन अभी क्या है, आप कौन कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किस तरह का डाइट फॉलो कर सकते हैं, आपका रेगुलर टाइम टेबल क्या है, आप किस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे और ये 5 किलो का गोल जब आप एक हफ्ते के गोल में, दैट्स कॉल्ड स्मॉलर गोल्स, उसमें जब आप ब्रेक करेंगे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा टू अटेन दिस, इजंट इट? So book your own Uber and set your own goals and keep checking, ताकि आपको खुद पता चल सके कि आप अपने रास्ते में कितनी दूर तक हो। जैसे कि ऊपर में लगा रहता है ना GPS, नहीं तो आप रास्ता भटक भी सकते हैं, राइट? सेकेंड हैबिट फॉर सक्सेस, व्हाट इज दैट? टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंटायरली। मतलब नो ब्लेम गेम, नो विक्टिम कार्ड प्लेइंग, राइट? मेरी ज़िंदगी में आज जो भी है वो मेरी वजह से है। दोज आर द एक्शंस दैट आई चूज़। चाहे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने दिया हो, नहीं दिया हो, मैंने किस तरह की पढ़ाई की है, मैंने किस से शादी की है, मैं कितना खुश हूँ, मैं अपनी जॉब से कितना खुश हूँ, मैं अपने बच्चों से कितना खुश हूँ, मैं अपने बिजनेस से कितना खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कितना हैप्पी हूँ, ये सब सबसे बड़ी बात है मुझ पर डिपेंड करता है। बिकॉज आई एम वॉट आई हैव डिसाइडेड फॉर। इट मीन्स जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि ये आपने डिसाइड किया है, इसलिए आप इस जगह पर हो, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितने पावरफुल हो जाते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आगे आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। दैट मीन्स कि आप इस पॉइंट से अगर सोचना शुरू करें तो फिर आपकी ज़िंदगी में अगले 5 साल में क्या होने वाला है आप उसको प्लान कर सकते हैं, राइट? दैट इज़ द पावर ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओन सेल्फ। इट मीन्स मेरी ज़िंदगी आज जो भी है या फिर फ्यूचर में जो भी होने वाली है, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी विक्टिम कार्ड। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा या किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में तुमने ख़राब की या मेरी ज़िंदगी मेरे पेरेंट्स ने ख़राब की या मेरी ज़िंदगी मेरे बॉस ने ख़राब की, राइट? ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, पेन इज़ यूनिवर्सल बट सफरिंग इज़ अ चॉइस। दैट मीन्स पेन तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन उस पेन से क्या मैं सफ़र करूँगी या नहीं करूँगी ये मेरा खुद का डिसीजन है। बाय द वे, यहाँ सफ़र हिंदी का नहीं इंग्लिश वाला सफ़र है, SUFFER। Okay, coming to the next habit. What is the next habit for success?
Next important habit for success is self-discipline. That means what I am doing when nobody is watching. This means कि आपको जब आपका बॉस कोई काम देता है वो काम आप टाइम पे सबमिट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि मुझे अप्रेजल नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाए ऑफिस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉस जो है वो मेरा इंक्रीमेंट रोक दे, मेरी नौकरी चली जाए। डर से हम बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? भगवान के डर से हम पाप नहीं करते हैं, है कि नहीं? इंडियंस को ये मेंटालिटी होता है कि भगवान को ऊपर जाके क्या जवाब देंगे, राइट? इट इज़ नॉट राइट। एक्चुअली वी शुड थिंक कि जब भगवान देख रहा है तो सबको देख रहा है, इजंट इट? सो इट मीन्स आप भगवान जब नहीं देख रहा है, जब आपका बॉस आपको नहीं देख रहा है, तब आप वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे या कितने सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट? इट मीन्स हमें काम करने के लिए टाइम दिया जाता है ऑफिस में, लेकिन जब बॉस नहीं होता है ऑफिस में तो हम सब क्या करते हैं? गप्पे मारते हैं। जो टी ब्रेक 15 मिनट का होना चाहिए वो टी ब्रेक 1 घंटे का हो जाता है। कभी हमने ये सोच के देखा है? सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। दैट इज समथिंग डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग। पर ऐसा हो ही सकता है कि हम किसी बुरी आदत के ट्रैप में पड़ जाएं, पर आई वोंट से कि आप अपने आप को ब्लेम करें, अपने आप को भी नहीं, ना तो आप किसी और को ब्लेम करें ना तो अपने आप को ब्लेम करें। डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। सो हमें करना क्या है? हमें ये करना है, हमें शुरुआत करनी है कि हम सिर्फ उस आदत को पहचानें, बस दैट्स इट। द फर्स्ट स्टेप शुड बी द ईजिएस्ट वन। हम उस आदत को पहचानें, हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि जब हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है हम उस वक्त क्या कर रहे हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं। द नेक्स्ट हैबिट फॉर सक्सेस इज एम्बिशन। बी एम्बिशियस। अगर हम एम्बिशियस नहीं होंगे तो फिर हम कभी उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जब आप एम्बिशियस होंगे, आप बड़े सपने देखेंगे तो लोग आपको जज करेंगे। लोग ये कहेंगे तुम्हारे पास तो सब कुछ है ज़िंदगी में, फिर भी किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों चाहिए इतना पैसा? क्यों बैठ के थोड़ा आराम कर लो, फैमिली के साथ टाइम बिता लो। आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली के साथ टाइम मत बिताओ। आई एम ओनली सेइंग दैट सक्सेसफुल वही होता है जो हर चीज़ को बैलेंस कर सके और एम्बिशियस हो उसके साथ साथ। एम्बिशंस के लिए फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करना है कि नहीं? बट एम्बिशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लोग आपको जज करें चाहे कुछ भी करें, आप सपने देखोगे नहीं तो सपने पूरे नहीं होंगे, राइट? सो हैव एम्बिशन, ग्रेट एम्बिशंस, ग्रेट गोल्स, बट sharpen your axe and be extra disciplined to fulfill your ambitions, isn't it? जब आपने सपने देखे हैं तो फिर उन सपनों की जिम्मेदारी आपकी खुद की है सबसे ज़्यादा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने आप को जवाब देने के लिए, राइट? रीड रीड रीड। द नेक्स्ट हैबिट फॉर सक्सेस इज रीडिंग। रीड आर्टिकल्स, रीड बुक्स, रीड वॉट एवर यू वॉन्ट, बट रीड, डोंट स्टॉप रीडिंग, बिकॉज रीडिंग मेक्स अ मैन। आपको पता है वॉरेन बफेट 6 to 7 आवर्स सिर्फ रीडिंग करते हैं, और वो रीडिंग करके ही इतने बड़े इन्वेस्टर बने हैं, एंड नाउ ही हैज़ अ कॉर्पस ओनली बिकॉज ही इज़ अ गुड इन्वेस्टर। कैन यू इमेजिन दैट? J.K. Rowling is so much famous and so much wealth she has accumulated that she is the most richest woman author. Can you imagine? जिसकी इनकी ज़िंदगी एक टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवास्टेटेड थी, इतनी डिस्ट्रेस थी, वो आज सुपर रिच। वाई? बिकॉज ऑफ बुक्स। सो रीड रीड रीड। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये हैबिट, दिस इज गोइंग टू पे ऑफ फॉर यू इन अ लॉन्ग रन, इन अ शॉर्ट रन। यू आर गोइंग टू बी लर्नड, एंड आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाएगी। जो भी अच्छा लगे पढ़िए, 2 पेज ही सही पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट रीड बुक्स, ट्राई ऑडियो बुक्स। एंड देर आर enormous very good podcast books, good books, good audio books. Read them and be learned and grow how to do a business. सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़िए, डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स की बुक पढ़िए, ताकि दूसरे लोगों ने जो गलतियां की हैं उनकी ज़िंदगी से सीखिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी हो सके, और जो गलतियां हम अवॉइड कर सकते हैं उनको तो कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट? उनको करने की ज़रूरत क्या है? सो हाउ वुड यू नो दैट? ओनली व्हेन यू रीड
from other people's experiences. So keep reading. An inch of time is an inch of gold, but you cannot buy that inch of time with the inch of gold. That means समय सोने की तरह है, लेकिन आप जितना भी सोना खर्च कर लें समय को नहीं खरीद सकते. इसलिए द नेक्स्ट हैबिट फॉर सक्सेस इज मैनेजिंग योर टाइम वाइजली. आप चूज करें कि आपको पूरा दिन कैसे बिताना है. सेट योर गोल्स. अपना टू डू लिस्ट बनाएं. एक हफ्ते का गोल बनाएं और हर हफ्ते में उसे सेट करें. देखें कि आपने वो गोल कितना फॉलो किया है. एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो यू कैन असेस कि आज मेरा क्या क्या काम था और मैंने उस काम को कितनी दूर तक पूरा किया है, या फिर कौन से ऐसे काम हैं जो मैं प्रायोरिटाइज कर सकती थी, या कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं कल भी कर सकती थी. डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, बट वॉट यू हैव टू जस्ट सी इज़ कि आप अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे बदलें. और हम ये कर सकते हैं कि हम अपना टू डू लिस्ट जो है वो एक दिन पहले बनाएं और नेक्स्ट डे हम उसको असेस करें कि हमने टू डू लिस्ट फॉलो किया है या नहीं किया है, हमारा कितना काम बाकी है, और हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम वेस्टर्स हैं जिनको हम डेलीगेट कर सकते थे. या फिर डेलीगेशन मीन्स हर काम अगर आप खुद करना चाहोगे तो फिर क्या होगा, आपके पास लिमिटेड 24 आवर्स है. सो यूज़ टाइम कंपाउंडिंग. मनी कंपाउंडिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन टाइम कंपाउंडिंग हमको ये फैक्टर जो है याद रखना है इफ़ वी वांट टू बी सक्सेसफुल. Number 7 habit for success. Take risks in your life. Only those who have the courage to fail, they only achieve great things in life. So अगर आप रिस्क से घबरा गए तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते. So it's no use of having big ambitions, big goals. आपको एवरेज इंसान की तरह, ऑफ कोर्स इट्स नॉट समथिंग बैड इन बिकमिंग एवरेज, बट ह्यूमन लाइफ को अगर हम इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यू हैव समथिंग इन योर लाइफ एंड यू वांट टू अचीव ग्रेट सक्सेस, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन द मैनर ऑफ इम्पैक्ट दैट यू पुट टू द वर्ल्ड. हम यहाँ से जाने से पहले क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं, ये भी मैटर करता है. सो उसके लिए यू हैव टू टेक रिस्क इन योर लाइफ. हैव बिगर एम्बिशंस एंड टेक रिस्क, एंड ऑफ कोर्स calculated risk, and be ready to willing to fail, because only those who fail massively, they achieve greater than people who do not take risks in their lives. Habit number 8. Meditate and reflect. What does it mean? आपको मंक नहीं बनना है. आप ध्यान लगा के 4-5 घंटे बैठे हैं और पूरा घर जो है वो इधर से उधर हो रखा है. इट्स नॉट दैट. इन द बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो वकील साहब हैं वो शहर की दूर से, वो जब हार्ट अटैक होता है उन्हें, तब उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपनी फरारी को बेच दिया और वो आ गए हिमालय में. क्या करने? हिमालय में गए वो साधना करने. दैट इज़ अटेनिंग मोक्ष. ज़िंदगी में रहते हुए ज़िंदगी का मतलब समझना, ज़िंदगी से जाने के बाद नहीं. सो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सबसे पहले अपने आप को समझें. और कैसे समझेंगे अपने आप को? ओनली थ्रू मेडिटेशन. ध्यान लगा के नहीं बैठना है घंटों तक. ध्यान लगाना, इट मीन्स मेडिटेशन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है. जो रॉबिन शर्मा अपनी बुक में ये कहते हैं कि मेडिटेशन एंड बीइंग माइंडफुल. वो कहते हैं कि जो मंक्स हैं वो क्या करते हैं, एक रोज़ को, गुलाब के फूल को इतनी देर तक देखते हैं, उसकी पंखुड़ियों को देखते हैं, उसके पैटर्न्स को देखते हैं, उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं, उसका फ्रेग्रेंस देखते हैं. दैट बिकम्स लिविंग इन द मोमेंट. दैट ऑल्सो बिकम्स लाइक मेडिटेशन. सो मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करना कि हम सब अभी कहाँ हैं और हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ. सो ये सारी चीज़ें तभी हमारे सामने क्लियर होंगी जब हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे. एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली वे टू डू दैट. सो मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट इन योर डे रेगुलरली. मॉर्निंग या इवनिंग मेडिटेट करें, जब भी वक्त मिले रेगुलर मेडिटेट करें.
एंड देयर आर मैनी डिफरेंट ऐप्स जिनसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे कि एंड आप अगर मेडिटेशन करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. वी कैन डू माइंडफुल ब्रीदिंग. आंखें बंद करके माइंडफुल ब्रीद करना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. सो हमेशा ध्यान लगा के भगवान के आगे बैठना है मेडिटेट करने के लिए. इट्स नॉट दैट. मेडिटेशन इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन और धर्म या आपको पूजा पाठ करना है. मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू आवर ओन सेल्फ इन अ मोर डीपर लेवल. जब हमने हमारे लिए बड़े बड़े गोल्स सेट कर लिए तब आएंगी मुश्किलें, राइट? तो इन मुश्किलों से कैसे लड़ा जाए? आपने सुना होगा हमें ये कहा जाता है कि वो काम करो जो आप करना पसंद करते हो. ऑफ कोर्स अगर मैं पूछूं कि आपको क्या करना पसंद है तो सबसे पहले आपका जवाब होगा मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है, राइट? तो फिर क्या ये वेब सीरीज़ देखना मुझे कहीं लेके जा सकता है? क्या मेरे करियर के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है? क्या ये वेब सीरीज़ मुझे कोई नया स्किल सिखा सकता है? इज़ इट पॉसिबल? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप वेब सीरीज़ देखना छोड़ दें. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सब वही करने लग जाए जो हमें अच्छा लगता है, समथिंग दैट वी लव डूइंग, तो फिर मुझे डाउट है कि हम कितनी जल्दी अपने गोल तक पहुँच सकते हैं. सो करना क्या है? करना ये है कि हमने जब अपना गोल सेट कर लिया तो हमें कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कलामिटी हो जाए, हमें अपने गोल से नहीं हटना है, राइट? बिकॉज दैट इज़ द गोल वी हैव डिसाइडेड फॉर आवरसेल्व्स. हमें किसी ने पुश नहीं किया उस गोल को अचीव करने के लिए. सो द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस. तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है और लव द प्रोसेस, लव द रिजल्ट. हमें हमारे दिमाग में ये रखना है कि जब मैं ये गोल अचीव कर लूँगी तब मैं कैसा फील करूँगी. जब ये जो गोल मैंने डिसाइड किया अपने आप के लिए, मान लीजिए मुझे गिटार सीखना है, मुझे गिटार बजाना सीखना है, तो फिर बहुत मुश्किलें हो सकती है. शुरू में बहुत प्रैक्टिस करना हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ाए, हो सकता है मुझे अच्छा ट्यूटर ना मिले, है कि नहीं? लेकिन जब मैंने गोल डिसाइड कर लिया अपने लिए कि मुझे तो गिटार बजाना सीखना है, सो दैट मीन्स मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब मैं एंटायरली गिटार बजाना सीख जाऊंगी तो फिर मैं कैसा फील करूंगी. तब इमेजिन करिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली क्रीचर जो अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं. सो वो पिक्चर बनाइए, उसको विविड बनाइए, इतना अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग बनाइए, लाइक यू आर पेंटिंग इन अ कैनवस. जो पेंटिंग जो है वो कलर्स भी आपके हैं, पेंटिंग भी आपकी है, थीम भी आपका है, सब कुछ आपका है. और आप सोचिए, जस्ट फील अबाउट इट. जो गोल आपका पूरा हो जाएगा तब आप कितने हैप्पी होगे. जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट आपको लगे कि जब मुश्किलें हो रही हैं, ये नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो फिर आप उस पिक्चर को अपने सामने लाइए एंड जस्ट सी द मैजिक हैपन इन front of you and see how quickly and how effortlessly you achieve your massive success. Finally, the 10th and the most important habit of successful people, gratitude, means धन्यवाद करना. किसका? यूनिवर्स का, भगवान का, नेचर का. तो अगर धन्यवाद करना, किस लिए धन्यवाद करना? हमारे पास जो ऑलरेडी है, जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं. छोटी सी चीज़, आई एम ब्रीदिंग नाउ, एम आई नॉट, शुड नॉट बी ग्रेटफुल? आई एम हेल्दी नाउ, आई कैन वॉक ऑन माई ओन. इज इट नॉट समथिंग दैट आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर? आज मेरे लिए, मेरे प्लेट पे आई हैव गॉट फूड. इतने लोग इतने परेशान हैं कोविड में, लेकिन मेरी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है. क्या ये इनफ नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए? ऑफ कोर्स ग्रेटफुल होना है, सेटिस्फाइड नहीं. नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ. तो फिर इन बड़े बड़े एम्बिशंस का कोई मतलब नहीं है. और हमारे पास जो खाली समय रह जाएगा, हम अल्टीमेटली देखेंगे कि हम FB पे या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके समय बिता रहे हैं. सो बी माइंडफुल, बी वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स, बी वॉचफुल ऑफ योर एक्शंस. डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ. स्टार्ट from yourself. Start loving yourself first.
Be kind to yourself. Say thank you and wish you all the success, wish you all the growth. Thank you for watching the video till the end and keep growing with Radhika. Please like, share, comment and subscribe. If you think that you can share the content with your friends and your acquaintances, then please do it. Thank you so much. Have a nice day.